Love. So today is an amazing session of understanding success, happiness, and goals. ये सारा वैसे देखो तो connected है, right? I am Disha, happiness life coach. I started this journey of happiness coaching, life coaching with my mentors on 12th of September. So I remember कि जब इसकी शुरुआत हुई थी, I was down in my relationship. I was in a blaming, complaining mode. Life ऐसे चल रही है, मेरे साथ कुछ सही नहीं हो रहा है. फैमिली में कोई मुझे समझ के नहीं लेता. Health की थोड़ी सी बैड थी. I was doing well with my career because that time I was working as an HOD. I had a team of people. बट सिर्फ करियर अच्छा चलने से सक्सेस होता है वो जरूरी नहीं है. हम ऐसे सोचते हैं कि अगर मेरे पास पैसे आ जाए तो मैं सक्सेसफुल हूँ. ये डेफिनेशन हो गया बाय सोसाइटी. हमको ये लगता है कि ऐसे होना चाहिए, बट दिस इज नॉट एट ऑल द केस. When I started this journey of life coaching, तब मुझे समझ आया कि लाइफ के चार पहिए, जैसे गाड़ी के चार पहिए हैं, excuse me, कि अगर कोई एक पहिया इज नॉट वर्किंग वेल, पंचर हो गया है, तो क्या आप गाड़ी को उस स्पीड से चला पाओगे जो स्पीड से आप हाईवे पे चलाओगे, सारे पहिए फुल स्पीड में चल रहे, एक टायर पंक्चर होते हुए? यस और नो? ऑफ कोर्स नो, राइट? सो सेम वे, अगर या तो हेल्थ की गड़बड़ है, या रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा है, या पर्सनल ग्रोथ नहीं हो रहा, या से सपोज पैसे नहीं आ रहे, तो ये चारों पहिए हैं हमारी लाइफ के: हेल्थ, रिलेशनशिप, पर्सनल ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरस लिविंग. Why I'm saying personal? Even as a housewife, personal growth बहुत जरूरी. That means हम जहाँ पे थे, look at your own self. Even if you're not a housewife, हम 10 साल पहले जो चीज करने में जितना टाइम लगाते थे, क्या आज उतना ही टाइम हम लगाते हैं वही सेम चीज करने में? एग्जाम्पल, रोटी. जब पहली बार रोटी बनाना सीखा वो गोल बनी थी, 5 मिनट टाइम किया. आज फोन पे बात करते हुए दूसरे गैस पे सब्जी चल रही है, हम वही स्पीड से रोटी बना पाते हैं. Yes, that is because the efficiency we bring in the same action in a long span. तो वही एक्शन को आज करने के लिए हमें शायद 5 मिनट नहीं लगते, हमारी ऑलमोस्ट 40 सेकेंड से 1 मिनट तक में अच्छे से रोटी बेल के बन जाती. राइट? दिस इज हाउ लाइफ इज. लाइफ के रूल्स आर. हम सोचते हैं कि जब हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, हम ये गोल अचीव कर लेंगे, हम ये इतना पैसा कमा लेंगे, हम शादी कर लेंगे, बच्चे कर लेंगे, उसके बाद हम हैप्पी. तो दिस बिगिंस विद स्मॉल गोल्स. जब वो गोल्स में सक्सेसफुल होंगे तो हम हैप्पी. But let me tell you, friends, this is not the case. The case is happiness first, success later. आप जहां पे भी हैं आपने खुश रहना है, and then the success will automatically become a part of it. बट मैम कैसा होता है ना कि हम चाहते तो है, बहुत हैप्पी है ना, बट होता है ऐसा है ना कि हम सक्सेसफुल नहीं है, फिर हमारा या तो रिलेशनशिप में बैड बची, या तो करियर में गड़बड़ है, या तो हेल्थ सही नहीं चल रहा है, या तो पैसे नहीं आ रहे, कुछ एक गड़बड़ है. यस, वो चारों को सही रखने के लिए सेशन. Happiness is all about cleansing and creating. तो क्लिनजिंग कैसे करते हैं? क्लिनजिंग के लिए आई हैव एन अमेजिंग सेशंस जहाँ पे मैं ओपन सिखाती हूँ. आज हम थोड़ा सा एक्सपीरियंस करेंगे, क्योंकि यस इन द चैट so that you would like to experience open. You would love to have that opening session with me. एंड वो सेशन के बाद जब हमारी क्लिनजिंग हो जाएगी, जब हमारे जो डीप रूटेड वो जो लेयर्स है, जो पाइल्ड अप इमोशंस है, वो निकल जाएंगे, सो देन कम्स द स्पेस ऑफ. जब कुछ चला जाएगा तो खाली जगह बचेगा. सेम हैपेंस विद ब्रेन न्यूरॉन्स. हमारे जो ब्रेन के न्यूरॉन्स है वो हमारी अभी तक की रिपीटेटिव साइकिल में, रिपीटेटिव पैटर्न्स में स्टक है. ब्रेन के न्यूरॉन्स को ऐसा होता है कि कभी कभी आवाज पढ़ने का मुझे हैरान करता है, कभी कभी कोई मेरे घर पे आ जाता है तो मुझे बुलाने लग जाता है. ऐसे कितने सारे थॉट्स हमने माइंड में डाल के रखे हैं विद रिगार्ड्स टू आवर माइंड, कि ऐसा तो होता ही है मेरे साथ, ये तो हर टाइम की ऐसा है. वो आए, उन्होंने मुझे कुछ बोला, मुझे नजर लग गई, ये हुआ तो ऐसा हुआ, मेरा बिजनेस इन दिनों नहीं चल रहा, ऐसा है इसलिए बिजनेस नहीं चल रहा, सो ऑन एंड सो. वो सक्सेस के पीछे भागने के कारण हम वो एक रिपीटेटिव पैटर्न में बन गए, और हम हमेशा सोचते हैं कि जब ये मिल जाएगा तो मैं हैप्पी रहूंगी, ये मिल जाएगा तो मैं हैप्पी रहूंगी, वो मिल जाएगा तो मैं हैप्पी रहूंगी. वी पोस्टपोन आवर हैप्पीनेस. Give me a yes in the chat room that we all do. We all postpone our happiness. But brain neurons, and as I have been studying this, तो मुझे इतना समझ में आया कि हमारा ब्रेन का अलाइनमेंट इस तरीके से किया कि आप खुश होके जो भी चीज करोगे वो एक वैलिडेशन देगा, वो सक्सेस लाएगा. और वो खुश रहने का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हीलिंग सेल्फ विद क्लिनजिंग टेक्निक एंड हैप्पीनेस एक्शंस. क्रिएटिंग लाइफ को जैसी चाहिए वैसी हम खुद क्रिएट कर सकते हैं. सो वन इज अ क्लिनजिंग पार्ट, वन इज अ क्रिएशन.
सो आज हम यहाँ पे दोनों भी करेंगे। तो इसीलिए ये स्पेशल सेशन है जहाँ पे हम क्लिनजिंग भी करेंगे, हैप्पीनेस के क्वेश्चन के ऊपर भी काम करेंगे। हाउ डू वी क्लीन इट? तो देयर इज इन पावरफुल प्रेयर जिसके बारे में बात करूंगी, बट उसके पहले थोड़ी रिसर्च मुझे डिस्कस करनी है। Research says that many diseases are psychosomatic. Psychosomatic मतलब वो emotions based है। हमारे जो भी emotions है हम उसको डंप करते हैं। उसको डंपिंग के बाद सिर्फ सपोज आपका कचरे का डिब्बा है, आप कचरे के डिब्बे के अंदर रोज थोड़ा 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 डिब्बा डालते हो, बट कहीं पे तो कचरा को आप आउटकम नहीं देते हो आपके घर से, या तो जहां पे भी आप रहते हो वहां पे वो कचरे की गाड़ी आती है या कोई वैन सर्विसेज होता है, या कहीं पे तो वो कचरा आपके घर से निकल जाता है। थिंक अबाउट इट, वो कचरा 1 महीने तक रहे तो, 3 महीने तक रहे तो, 10 महीने तक रहे तो, 1 साल तक रहे तो, कितना बदबू देगा, कितना ये करेगा। सेम इज हैपनिंग विथ योर इमोशंस। कुछ इमोशंस जो सही नहीं है मेरे ब्रेन के न्यूरॉन्स के लिए, और मैं उसी इमोशंस को पाइड अप डम 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 कर रही हूँ, और एक दिन फिर या तो मैं फूटती हूँ या मैं एवरी छोटी छोटी बात भी चिड़चिड़ मचती है, मुझे गुस्सा आता है। Give me a yes in the chat window that you agree with me on this. ये जो भी मैं बोल रही हूँ आप कनेक्ट कर पा रही हूँ उस चीज को। अब जब ऐसा होता है हमारे साथ, when we are not happy with something, या sometimes this happens कि इमोशनल पाइल्ड अप हो गया है, समझ में आता है कि मेरी चिड़चिड़ हो रही है, मुझे गुस्सा आ रहा है इन दिनों में, क्या तो एक दिन इतना सहन करूंगी कि एक दिन एकदम स्पॉट आउट हो जाऊंगी। ये दोनों सिचुएशन में होता है। हमको रेगुलरली, जैसे हम एवरी सिंगल डे हमारा पेट साफ करते हैं, वी गो टू वॉशरूम, वी गो टू टॉयलेट, इन अ सेम मैनर हमको हमारे इमोशंस की क्लिनजिंग करनी चाहिए। पर आज तक कभी कोई स्कूल में इसको सिखाया है? कहीं इसके बारे में बात होती है कि इमोशनल क्लिनजिंग करो? हमको बोलते हैं स्कूल में साफ सुथरा नहा के आओ, बच्चों को नहा के भेजो, पर कभी स्कूल में ऐसे बोले इमोशनली क्लीन होके आना? दैट्स नॉट टॉट टू अस इन स्कूल। And that is one of the reason that we piled up our emotions, सारी emotions को डाउन करके रखा। And here comes a beautiful story of Dr. डॉक्टर यूलेन एक ऐसे डॉक्टर है जिन्होंने क्लेंजिंग और एनर्जाइजिंग थेरेपी, इनकी पोस्टिंग ऐसी जगह पे हुई थी जहां इनको लिटरली मेंटल असाइलम जो होता है ना, मेंटली रिटार्डेड लोगों के बीच में काम करना था। उन्होंने उनको तो ठीक किया ही किया। द ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द स्टोरी, शांति से सुनो। 1 से 1.5 साल के अंदर के जर्नी के अंदर वो हॉस्पिटल बंद हो चुका। पूछो क्यों? क्योंकि वहां के लोग सारे हीरो के घर जा चुके, और वो बहुत ही डेंजर लेवल का हॉस्पिटल था जहाँ पे रेपिस्ट थे, जहाँ पे मेंटली रिटार्डेड जो खुद को हार्म कर सकते थे, वो दूसरों को तो कितना ही हार्म करेंगे, राइट? सो डॉक्टर क्यूलन नाम के एक डॉक्टर है, ही इज एन हवाईयन मेडिकल डॉक्टर, जिन्होंने Ho'oponopono prayers. Ho'oponopono है क्या? It is like Ho'oponopono is about taking responsibility for everything that affects the state of your being. It's an art of acceptance, forgiveness, and cleansing of energies that attract your life. Total acceptance plan, 100% acceptance plan. आज मेरे साथ जो भी हो रहा है मेरी लाइफ में, it is completely my responsibility. बोलने से नहीं, इमोशंस में फील करने से। क्योंकि हमने बात की, हमने इमोशंस पाइल्ड अप करके रखे, हमने बहुत सारे इमोशंस को डंप किया है, भर दिया है वो कचरे के डिब्बे को माथे के अंदर। यस, एंड ओपन फ्लो से क्या होता है, हम जब वो क्लींस करते हैं, एंड इट्स नॉट अ वन डे टास्क, इट्स अ रिपीटेटिव पैटर्न, इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम, जिसके अंदर हमको ये समझना है कि एटलीस्ट ये जो 4 स्टेटमेंट है इससे हो क्या रहा है। नंबर 1, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। नंबर 2, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद ये होता है कि अभी ये जो भी मेरे लाइफ में हो रहा है ये मेरी क्रिएशन, ये मेरा मैनिफेस्टेशन है। अगर हमको थोड़ा सा भी मैनिफेस्टेशन के बारे में समझता है, ये मैनिफेस्टेशन अगर मैं कर सकती हूँ तो मैं अच्छी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकती हूँ। मेरी हेल्थ भी सही है, मेरे लाइफ की चारों पहिए एकदम स्मूथ चल रहे, मैं गाड़ी को एकदम जो स्पीड में भगाना चाहती हूँ उस स्पीड में मैं भगा पा रही, राइट? मेरी हेल्थ भी सही है, मेरे रिलेशनशिप भी सही है, मेरी पर्सनल ग्रोथ भी सही है, मैं प्रॉस्परसली जी रही हूँ, मेरे पास पैसा भी है। जब ये चारों पहिए सही हो गए तब जाके मैं बोल पाऊंगी कि माई लाइफ इज परफेक्ट एज आई एम। जैसे भगवान ने मुझे भेजा था छप्पर फाड़ के, जब हम पैदा हुए थे तभी इसकी दिक्कत थी, अच्छी हेल्थ नहीं थी क्या? थी। रिलेशंस थे क्या अच्छे? यस, सब बहुत लाड और प्यार करते थे,
तभी ग्रोथ हो रहा था. एवरी सिंगल डे द बॉडी इज ग्रोइंग, योर सेल्स आर. आपको पैसे की तो कोई चिंता ही नहीं, बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ यूनिवर्स. दूध मिल रहा था टाइम पे, खाना मिल रहा था टाइम पे, जैसे जैसे आपकी ग्रोथ होती गई आपको सब कुछ मिल रहा था. यू वर नॉट वरीड. एंड टुडे लुक एट योर ओन सेल्फ, हाउ मच वरीड आर यू इन योर लाइफ. एंड वो वरी के कारण हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना छोड़ देते हैं. सबसे पहले तो अपनी खुद की, हमारी बॉडी की. एंड फिर बॉडी के, जैसे हमारा सबसे फर्स्ट स्लाइड था, सारी डिजीजेस साइकोसोमेट्री. तो जो भी है वो सारे इमोशंस के कारण बॉडी के अंदर कंजेशन होता है, और वो कंजेशन के कारण कोई ना कोई बीमारी पड़ती है. इट्स अगेन अ विशियस साइकिल. सिंपल है, ये जो प्रोफाउंड टेक्निक में बता रही हूँ सिंपल है, सिर्फ 4 स्टेप, बट वो इतने पावरफुल है जिन्होंने. आप सक्सेस स्टोरीज देख सकते हो गूगल पे, आप खुद सर्च कर सकते हो. आई खुद से आज मेरे साथ एक्सपीरियंस करना. ऑलराइट. Dr. Hewlin was able to clear out criminally insane wall without a therapy would make impact without solving any problems in their life. उन्होंने सिर्फ अपने आप को हील किया. वो उन पेशेंट्स को मिले भी नहीं. द बेस्ट पार्ट इज उनको ना मिले, ना उनको कोई दवाई दिया, ना उनको कोई थेरेपी दिया. सिर्फ अपने आप को कुछ प्रोसेस से हील किया जिसके कारण वो लोग ठीक हो. तो अगर वो लोग क्रिमिनल लोग ठीक हो सकते हैं, तो हम तो भाई नॉर्मल इंसान है ना, राइट. तो हमारे साथ सब सही हो सकता है ना. Give me a yes in the chat window that I understand that you and me are on the same alignment. And understand this is not just a one-time task. It's repetitive actions are required every single day. This is a journey to set yourself free from the baggage of your own emotions. 20 साल पहले उस दिन मुझे इस पर्सन ने ये कहा था, वो कितना स्टोर्ड है, एंड कितने साल और आप उसको लेके चलने वाले. सो इसके ऊपर तो खुद नहीं काम करना है. इट इज सेड दैट वो जो गुस्से का घूंट है हम पी तो खुद के लिए रहे हैं, सोचते हैं कि हम उसको बारे में बुरा करेंगे, बट होता वो अपने बॉडी पे ही रिएक्शन है. दैट इज द रीजन योर एक्शंस आर नीडेड टू फॉरगिव योरसेल्फ फर्स्ट, कम ऑन दिस एक्सेप्टेंस जर्नी, एंड देन हील योरसेल्फ एंड अदर्स इन योर. राइट. सो व्हाट हैपेंस आफ्टर क्लिंजिंग, जैसे हमने सफाई कर दी, ठीक है, उसके बाद आता है नया क्रिएशन. Rewiring your brain with positive information every single day. I meet my participants. ये जो Tuesdays and Thursdays 11:30 का टाइम है, आज वो टाइम मैं निकाल के आप लोगों को दे रही हूँ, just because I want कि इसके बारे में और बहुत लोग चर्चा करें, इसके बारे में और बहुत लोग. And here comes rewiring my brain with faith, trust, belief, love, hope, joy, ऐसे emotions. Because balance is the key. आपका हेल्थ सही होना चाहिए, आपका रिलेशनशिप सही होना चाहिए, आपके ट्रैवल प्लान्स भी होने चाहिए, आपने घूमना फिरना भी चाहिए, आपने पैसे भी कमाने चाहिए, आपने पर्सनल ग्रोथ भी करनी. अगर वो बैलेंस नहीं है, गाड़ी का एक पहिया पंक्चर है, तो आप वो रेस में नहीं दौड़ पाओगे. सही बात. सो लेट्स जस्ट होल्ड ऑन टू दिस कन्वर्सेशन. अभी तक कितना समझो, कुछ समझ पाए कि हम क्या करने वाले हैं एग्जैक्टली, या नहीं समझ पाए? Yes, yes, I could understand. You could understand. Lovely. Now let's begin this practice of practicing Ho'oponopono in this moment of complete alignment. Sit down very silently in one undisturbed place. जहाँ पे आपको एक 15 मिनट कोई डिस्टर्ब ना करे, ऐसी प्लेस पे आ जाओ. Have a glass or a water bottle besides you so that you are aware and you are able to do this healing part. जो cleansing है, जो emotions को हमने निकालना है, वो emotions को निकालना है. मैं गाइड करती जाऊंगी थ्रू आउट द सेशन, बट आपको एक शांति वाले प्लेस पे, एक शांति के एनवायरनमेंट में बैठना है. हो सके तो फोन को पकड़ना नहीं है, फोन को कहीं साइड में रख दो, हेडफोन्स पहनो या लाउड स्पीकर पे सुनेंगे आवाज. हेडफोन्स आर बेटर, क्योंकि कभी कभी ना बैकग्राउंड के कारण हम नहीं सुन पाते हैं, और कभी कभी नेटवर्क इशू भी होता है. सो just try to have headphones, and with this we begin a journey in next 1 minute. Revati, you have just joined in, dear. Yes, yes. Have you
Practiced Ho'oponopono anytime before? Yes. All right. Cool. So you know we'll do the process. Yeah. All right. In this moment of complete awareness, sit down, close your eyes, take few deep breaths in, and simply let go. I'll put off my camera so that you can completely hear my voice and focus on my voice and the music which I'll play in the background. I am muting all participants now so that we can do the healing process perfectly. Let's begin. Let me know my sound is perfect and audible. Hope the sound is audible now. Hands on the heart. Taking 100% responsibility. Say I'm sorry myself. मैं बोलूंगी दिशा, आप अपना नाम ले सकते हो. Please forgive me. Thank you. I love you. Imagine your mother's face in front of your eyes. अपनी आंखों के सामने अपनी माताजी का चेहरा लाइए, अपनी मम्मी का चेहरा लाइए. एंड उनको बहुत प्यार से देखो, बहुत सजगता से उनकी आंखों में देखो, बहुत विनम्रता से उनकी आंखों में देखो. एंड उनको देख के बोलो, आई एम सॉरी मम्मी. मैंने आपको बहुत परेशान किया है. मैंने आपकी बिल्कुल कोई बात नहीं मानी. मैंने आपको बहुत बार जज भी किया है, उसके लिए आई एम सॉरी मम्मी. प्लीज फॉरगिव मी. प्लीज फॉरगिव मी फॉर एवरीथिंग आई हैव डन. उसी के साथ उनका हाथ पकड़ो और बोलो, सॉरी फॉर नॉट अंडरस्टैंडिंग यू. सॉरी फॉर नॉट लविंग यू इनफ. थैंक यू मम्मा. थैंक यू मम्मी. बहुत बार जब सबने मेरा साथ छोड़ दिया था, आपने तभी भी मेरा साथ हमेशा दिया है. थैंक यू फॉर दैट अनकंडीशनल लव एंड सपोर्ट मम्मी. काफी बार जब मैं अपने आप को हेट कर रही थी, तभी भी आपने मुझे बहुत प्यार दिया था. थैंक यू फॉर दैट. मैं बहुत कम बार ये कहती हूँ, पर हमेशा महसूस करती हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ. आई लव यू मम्मी. टेक अ डीप ब्रेथ इन and release with the sound. Ha. In this moment, remember your father's face. आपके पापा का चेहरा अपनी आंखों के सामने लाइए. और अभी ये प्रोफाउंड स्टेटमेंट्स हम पापा के लिए भी बोलेंगे. आई एम सॉरी पापा. मैंने बहुत बार आपको जज किया है. आपने हमें टाइम नहीं दिया है.
प्लीज फॉरगिव मी पापा, मैं आपको कभी समझ ही नहीं पाई हूँ। कभी कभी आपको बहुत डिसरिस्पेक्ट भी किया है, थोड़ी बदतमीजी भी करी है। टेक अ डीप ब्रेथ इन, रिलीज एंड से थैंक यू पापा, थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट जो आपने मुझे और फैमिली को दिया है। इस सपोर्ट के कारण ही आज मैं हूँ जहां पे भी, वो सब आपका प्यार, का ढेर सारा प्यार और आपका आशीर्वाद है। आपसे तो बिल्कुल कह नहीं पाई हूँ, पर मैं बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू इमेंसली। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड रिलीज विद द साउंड। हाँ, अभी उस पर्सन का चेहरा अपने आंखों के सामने लाइए जिसने आपको बहुत दुख दिया है, जिसने आपको बहुत हर्ट किया है, जिसने आपको बहुत परेशान किया है जिंदगी में। हो सकता है तो उस पर्सन का नाम जोर से लीजिए। आई एम सॉरी, से फॉर सपोज इफ यू आर सेइंग आई एम सॉरी दिशा, अगर उस पर्सन का नाम दिशा है तो आई एम सॉरी दिशा, सॉरी कि मैंने सारा ब्लेम ये सारी सिचुएशन का आपके ऊपर डाला। अभी मुझे समझ आता है कि मैं भी कहीं ना कहीं ये सारी सिचुएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। टेक अ डीप ब्रेथ, इवन इफ नहीं फील होता फिर भी बोलो प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी फॉर नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिचुएशन and holding on so much of negativity for you and everyone around. इसके कारण इतना स्यापा हो गया है। शायद मुझे ही कुछ सबक सीखने थे। थैंक यू सो मच कि तुम्हारे कारण, आपके कारण वो सारी चीजें मैं सीख पाई। और सोचो इस सिचुएशन से आपने क्या क्या सीखा है और आप उस पर्सन को धन्यवाद दे रहे हो, शुक्रिया कर रहे हो। एंड इन दिस मोमेंट, हैंड्स ऑन द हार्ट, जैसे बच्चे को सहलाते हैं ना, वैसे अपने हाथ को अपने हार्ट चक्र के पास सहलाओ और बोलो आई मूव ऑन एंड आई चूज यू ऑल्सो मूव ऑन। आई अलाव यू टू गो विथ लव, ग्रो विथ लव। अब जहां पे भी जाओ खुशी से जाओ, प्यार से जीवो। एंड इन दिस मोमेंट आई सेट यू फ्री। जैसे एक पंछी उड़ता है उस तरीके से ये पर्सन उड़ रहा है आपकी लाइफ से, ऐसे इमेजिन करो। लव यू with a smile on your face. Now we are doing the most amazing part of the session, healing my own self, cleansing my own emotions. मैं अपना नाम लूंगी, आप अपना अपना नाम लेना। आई एम सॉरी दिशा, मैं अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट करती हूँ। ठीक है, डीप ब्रेथ इन एंड सोचो कहाँ कहाँ पे खुद को अंडर एस्टिमेट किया है आज तक। प्लीज फॉरगिव मी डियर दिशा, मैं अपने आप से बहुत खफा हूँ, बहुत नाराज हूँ। प्लीज फॉरगिव मी, मैंने कभी कभी तो अपना ही साथ देना छोड़ दिया है। जैसी मैं पहले थी, जैसा मेरा चहल पहल था, खुशी से जीने की आदत थी, ऐसा तो मैंने करना ही कहीं ना कहीं छोड़ दिया है। ठीक है, डीप ब्रेथ इन एंड से थैंक यू माय डियर ब्यूटीफुल सोल, अपनी आत्मा से कनेक्ट करके फॉर दिस वंडरफुल अमेजिंग लाइफ। ये जो एक पावर है, एक डिवाइन तत्व है, ये जो एक शक्ति है, उससे मुझे कनेक्ट करवाने के लिए बहुत धन्यवाद। पर आज के बाद मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे प्यार करे ना करे, मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ। एंड इस मोमेंट पे दोनों हाथ को एनक्रॉस करके अपने आप को हक करो, और जैसा तैसा नहीं, एकदम टाइट हक, एकदम वार्म हक। और चाहिए तो आपका सर एक जगह रख दो, एक कंधे पे। एंड इस क्षण खुद को प्रॉमिस भी करो कि मैं आज के बाद अपने आप को कभी अकेला नहीं महसूस होने दूंगी। आई लव माई सेल्फ अनकंडीशनली।
And in this awareness, give that promise to my own self. अपने आप को एक promise दो कि I'm always there with you. मैं अपने आप को बहुत प्यार करती हूँ. I just love myself, no matter what, who loves me or not, no matter what money I make or not, no matter name and fame I have or not, जो चाहे सिचुएशन है, मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ. Smile and सोचो, जैसा आप इस क्षण में फील कर रहे हो, इस मोमेंट में जैसा फील कर रहे हो, ऐसा आपने कब फील किया है लास्ट टाइम? Slowly move your hands. Gently blink your eyes and come back. Because you are experiencing this for the first time, kindly come to the camera. We would love to hear from you. कैसा रहा ये process? रेवती जी ने किया है, Chinmay has done it once. So, yes. दीप्ति जी, over to you. एंड जितनी बार ये प्रोसेस मैं करवाती हूँ, उतनी बार मैं भी बहुत भावुक हो जाती हूँ. सो आई ऑल्सो हैड लिटिल टीयर्स, आई ऑल्सो हैड लिटिल होल्डिंग ऑन. वो भी मैं आज रिलीज कर पाई. यस दीप्ति जी, वी कैन हियर यू आउट. Amazing. It's the only thing I can say. कैसा महसूस I हो रहा felt है? so relieved. ऐसा कितने समय I was बाद आपको हल्का महसूस हो रहा है? बहुत टाइम के बाद. अगर आप नंबर Probably बता after सको. years. बहुत सारे. तो ये था हमारा आज का क्लिनजिंग का पार्ट. अब क्लिनजिंग के बाद बारी आती है एनर्जाइजिंग और क्रिएशन. जब हम ये जो मम्मी और पापा जो हमारे क्रिएशन, जो हमारी जड़ है, जो हमारे रूट्स है, जब हम इनके साथ क्लिनजिंग करते हैं, that means हम जो सोर्स से आए हैं, जो तत्वों के हम बने हैं, 5 तत्व से बने हैं, और जब 5 तत्वों में ही अपना जो स्टक एनर्जीज है उसको आज हमने क्लीन किया, आज के बाद आप देखना आपका रिलेशनशिप, आपका हेल्थ, आपका करियर, आपका पर्सनल ग्रोथ, आपका पैसा, ये रिपीटेटिव पैटर्न, जैसे मैंने पहले बताया, ये एक दिन की जर्नी है. ये बहुत बार करते रहना पड़ेगा क्योंकि बहुत इमोशंस हमने डंप करके रखे है ना. तो ये आज हमने एक्सपीरियंस किया है जिसके कारण आज हमको हल्का लग रहा है, बट इट इज एन ऑनगोइंग पैटर्न ऑफ क्रिएशन ऑफ हैप्पीनेस. आज तो हमने सिर्फ फीलिंग पे फोकस किया. Chinmay is here with us. Chinmay is a part of my full 1 year program जिसके अंदर every Tuesdays and Thursdays are होते हैं. Chinmay, please come on the camera. Generally हम Thursdays को happiness के ऊपर बात करते हैं. So Chinmay, have been your experience by far in this journey? I would love to go. So we weekly twice we meet. We do Ho'oponopono and we do also do other exercises which can help us come into the empowered state. So that is really helping me regulate what all emotions I should let go. And also it is also helping me to understand a different perspective of the community. So many times when I joined the call and I was like, this is a new perspective I'm learning today. So that happens quite often. So I'm learning and growing week by week. And it's a journey, जैसे मैंने बोला, it's not just a one day thing. ये ऑनगोइंग प्रोसेस है. हमको बारी 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 वो इमोशनल डंपिंग जो हमने सेट करके रखा है ब्रेन के न्यूरॉन्स को, उसको निकालना पड़ेगा. और आज हम लोग ये जो हैप्पीनेस जर्नी बता रहे हैं, हमारे खुद के ऐसे हैप्पीनेस के हैबिट्स हमको सेट करने पड़ेंगे, सिंपल रूल्स ऑफ हैप्पीनेस हमको रन करने पड़ेंगे, सो दैट व्हेन वी आर इनटू दैट अलाइनमेंट, व्हेन वी आर इनटू दैट जोन ऑफ हैप्पीनेस, तो कहीं ना कहीं हम उस स्प्रेड ऑफ हैप्पीनेस हमारे फैमिली के लिए कर पा रहे हैं, हमारे एक्सटेंडेड नेबर्स के लिए कर पा रहे हैं, सोसाइटी के लिए कर पा रहे हैं, धीमे धीमे पूरी सिटी के लिए कर पा रहे हैं, नेशन के लिए कर पा रहे हैं, वर्ल्ड वाइड. वो एक टाइम पे उस हैप्पी मोमेंट का होना कितना impactful रहेगा. So we'll do a laughter yoga session right now. हमारे जो भी ऐसे थॉट्स है जो हमें रिलीज करने के बाद, अभी तो हमको अच्छा महसूस हो,
बट उसके अलावा हमारे ऐसे कोई थॉट्स, ऐसा कोई एपिसोड है आज आप घर पे ही करोगे या मेरे साथ करोगे मुझे नहीं पता, जैसी आपकी मर्जी पड़े, बस आपको उस चैलेंजेस को लिखना है पेपर पे और उसको देख के हंसना है। जैसे I'll take one piece of paper, I'll write down that I am struggling to have more of this kind of workshops. मेरे पास कभी टीम नहीं होता, कुछ नहीं होता, I'll just write down in my diary that what I'm struggling with right now. And वो मैं लिखूंगी और बस उसको देख के हंसूंगी। जैसे I'm struggling to take such kind of workshops regularly, consistently. Oh my God, मैं नहीं कर पा रही हूँ। मुझसे नहीं हो पा रहा है। हम क्या करते हैं, हम एक्सेप्टेंस पे नहीं होते। हम जिंदगी से सोचते हैं मैंने करना है, मैंने करके बताना है, मैंने बहुत कुछ करके बताना है, we hold so much of pressure, but with laughter yoga exercise drop that pressure. चलो मेरे साथ करो एक बार, उठाओ एक भारी भरकम उठाओ, पत्थर उठाओ, बोझ उठाओ, ऐसा and just drop and move on. कितना बोझा मैं उठा रही हूँ, कितना खुद को कोस रही हूँ, कितना खुद के ऊपर ही, and just drop and laugh, drop and laugh, drop and laugh. Just by dropping things this time, you're dropping the pressure on you कि ये मैंने इस समय में करना ही चाहिए था, वो मैंने क्यों नहीं किया, वो पैसे क्यों नहीं कमाए, बच्चे को ढंग से क्यों नहीं ये किया, अच्छे से हेल्थ को मेंटेन क्यों नहीं किया, रिलेशनशिप्स की बैड, whatever the case or situation is with you right now, just drop and come on, let's do it one more time. सहारा उठाओ यहाँ पे, feel it, वो बोझा को feel करो, feel करो, feel करो। Oh my God, मैं वो भी हैंडल नहीं कर पाई, दिखने में तो कितना सिंपल है, फिर भी मुझसे नहीं हुआ। मुझे एक अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही है। मुझे लग रहा है पैसे आएंगे या नहीं आएंगे, मेरा क्या ही होगा लाइफ में, हैंड ड्रॉप। And once you accept this as a challenge and once you can laugh on your own problems, जब हम खुद ही अपने प्रॉब्लम्स पे मुस्कुराते ना, तो प्रॉब्लम्स हमको टाटा बाय बाय बोल ही देते हैं कि चल भैया तुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, मैं किसी और के पास जाती। And you will have to send blessings to at least 10 people in a day कि जो आपकी ये सिचुएशन है, एग्जाम्पल स्पेशली बहुत बार मेरे को ये मैसेज में आता है कि मैम मेरी मदर इन लॉ के साथ का इशू ठीक करो, तो मैं बोलती हूँ कि अगर आपको आपकी मदर इन लॉ से प्रॉब्लम है और सेकंड आता है मैम मैं जॉब का प्रमोशन के लिए बहुत ट्राई करूँ मुझे प्रमोशन नहीं मिला, तो मैं ऐसा कहती हूँ कि ऐसे 10 लोगों को ब्लेसिंग्स दो जिनको आपको पता है कि वो भी अपने लाइफ में जॉब में स्ट्रगल कर रहे हैं या वो भी अपनी मदर इन लॉ से परेशान है, तो ऐसे 10 लोग और ब्लेसिंग्स दो। एंड ब्लेसिंग्स देने के लिए आपको कुछ भगवान होना जरूरी नहीं, वी ऑल हैव दैट डिवाइन फीलिंग इनसाइड ऑफ अस, है ना, हमारे अंदर भी वो भगवान का तत्व है। तो मुझे बस उस तत्वों को कनेक्ट करना है, मुझे बस उस आत्मा को कनेक्ट करना है, उस स्वरूप को कनेक्ट करना है और उन सारे लोगों को वो ब्लेसिंग्स भेजना है कि जो जो भी लोग मेरी लाइफ में जिनको मैं जानती हूँ या जिनको मैं नहीं भी जानती हूँ, जो अपनी सांस से परेशान है, उनको वो क्लीनिंग वाइब्रेशंस भेज रहे हैं, जिनको भी जॉब नहीं मिल रही, जिनको भी प्रमोशन नहीं मिल रहा है, सॉरी प्लीज। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ द सेशन इज हम सब एक दूसरे के लिए ही नहीं करेंगे, हम सब एक दूसरे के चैलेंजेस के ऊपर हंसेंगे। चिन्मय के साथ हमने ये थोड़े दिनों पहले किया था, वी वर जस्ट लाफिंग ऑन हिज प्रॉब्लम एंड उसके बाद से जो उसका स्टकनेस था वो स्टकनेस कम होते हुए हमने देखा है कम। सो आज शुरुआत करेंगे रेवती जी आपसे। रेवती जी, by any chance you can just put your camera on and just share your problems and everyone will unmute yourself and simply laugh and simply bless her to heal them. Yes, Reti ji, over to you. Are you there, Reti ji? Otherwise, दीप्ति जी आपसे शुरुआत करें। Yes. Yes. आप फोन कहीं स्टेबल रख दो और आपकी एक चैलेंज बता दो। हम ये लाफ्टर एक्सरसाइज से ब्रेन के न्यूरॉन्स को इस तरीके से वायर करेंगे सो दैट आज के बाद ये प्रॉब्लम आपको बॉदर ना करे। I have started my business since 2-3 years and I'm not able to achieve any sales. Okay. In spite of good quality products and good pricing. मतलब सेल्स नहीं हो रहा जिसके कारण प्रॉफिट नहीं आ रहा, प्रॉफिट नहीं आ रहा, तो वो एक विशियस साइकिल बन चुका है। हाँ।
चिन्मयी एंड रेवती जी, कम ऑन, लेट्स लाफ ऑन हर प्रॉब्लम। आप खुद भी अपने प्रॉब्लम पे हंसो, अरे यार मुझे सेल्स करना ही नहीं आता। मैं कुछ ढंग का नहीं कर पा रही हूँ, माय गॉड, मेरा क्या ही होगा। बोलो ये मेरे साथ, बोलो दीप्ति जी, बोलो मुझे सेल्स करना नहीं आता। मुझे सेल्स करना नहीं आता। ये तो कितना सिंपल बात है, फिर भी मुझसे नहीं हो पा रहा। बोलो ये मेरे साथ, ये तो कितना सिंपल है, फिर भी मुझसे नहीं हो पा रहा। दिस इज सो सिंपल, तब भी नहीं कर पा रही हूँ। ओ माय गॉड, मुझे कुछ नहीं आता। मुझे कुछ नहीं आता। And just laugh on everything, Dipti ji. Just naturally laugh on the whole situation. इट इज डिफिकल्ट। Still laugh. वो यस। शुरुआत में ऐसा होता है, चिन्मय के साथ भी ऐसा हुआ था कि मैं अपनी हाँ। प्रॉब्लम्स पे कैसे हंसूं, जॉब नहीं मिल रही है, बहुत टेंशन है, लोड है, एंड हम लाइक सिंपली लाफ। जब हम उसके ऊपर हंसते हैं ना, हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स इमीडिएटली रिवाइव होते हैं। आपको चाहिए कि आपकी सिचुएशन बदले, तो आप हंसोगे इस सिचुएशन। चलो कम ऑन, डू इट विद अस, वी आर देयर विद यू। या ये भगवान, 2 साल से इतनी मेहनत कर रही हूँ, फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा। कुछ नहीं हो। आंखें बंद करो दीप्ति जी, एंड जी। फील करो वो हैप्पीनेस। हैप्पीनेस फर्स्ट, सक्सेस लेटर। आपके पास वो गोल अचीव हो गया, आपके दिन के 10 सेल्स हो रहे हैं, हैप्पीली आप 10 सेल्स कर रहे हो, एंड उस 10 सेल्स के कारण आपके घर पे वो पैसा आ रहा है जिसके कारण वो खुशी आप सबको दे पा रहे हो, आपकी हेल्थ के ऊपर आप ध्यान दे पा रहे हो, आप फैमिली में वो हैप्पीनेस स्प्रेड कर पा रहे हो। ऐसे ही चलता गया और 3 महीने हो गए, ऐसे ही चलता गया और 6 महीने हो गए। आपने खुशी को पहले जिया, सक्सेस तो आना ही है। बाबा रणछोड़ दास का डायलॉग है ना, उस तरीके से मैं हैप्पीली जो भी कुछ कर रही हूँ उसमें मैं सक्सेसफुल होती जा रही हूँ, होती जा रही हूँ, होती जा रही हूँ। 1 साल हो गया, मेरे एवरी सिंगल डे 10 से 15 चीज की सेल्स तो हो ही रही है, बहुत आराम से, बहुत एफर्टलेस। और उस सेल्स के कारण जो पैसा आ रहा है, मुझे जहां जहां लोगों को देना है, घर वालों को खुश करना है, मैं उनके लिए क्या ले रही हूँ वो सब महसूस करूँ। इमेजिन करो कि अब वो पैसे से मैं क्या क्या चीजें खरीद रही हूँ, किसको क्या दे रही हूँ, खुद के लिए क्या इन्वेस्टमेंट्स कर रही हूँ, खुद के लिए कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे बहुत दिन से लेनी है और मैंने खुद को होल्ड करके रखा था कि ये हो जाएगा तो मैं लूंगी, वो हो जाएगा तो मैं लूंगी। एंड इन दिस इमेजिनेशन, इन दिस विजुअलाइजेशन, गिव योरसेल्फ दैट करेज, एक अपने आप को शाबाशी दो कि ये सिचुएशन भी मैंने पार किया है, और आज खुद को एक प्रॉमिस देती हूँ कि मैं हैप्पी रहूंगी नो मैटर व्हाट। पैसा तो आना ही है, यूनिवर्स तो अबंडेंट है ना। हम सब्जी लेने जाते हैं, ओपन योर आईज दीप्ति जी, हम सब्जी लेने जाते हैं, कभी मार्केट के अंदर सिर्फ पाव किलो सब्जी होती है? जी। पाव किलो सब्जी होती है कभी? नहीं। मार्केट में तो बहुत अवेलेबल है, हम उतनी लेती है जितनी की हमें जरूरत है, जितनी की हमारी पेइंग कैपेसिटी है। सेम जी। इज दैट विद हैप्पीनेस, सेम इज दैट विद मनी। मेरी जितनी कैपेसिटी है टू रिसीव, मेरे पास खुशी और पैसे उतने ही आएंगे। मुझे अब एक्सपैंड करनी है मेरी कैपेसिटी टू रिसीव एंड बीइंग हैप्पी। क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। और अभी भी शुरुआत होती है मेरी प्रेजेंटेशन की। ये सेशन आज यहाँ खत्म नहीं होता। इस सेशन के अंदर हम ये सीखते हैं कि आज के बाद हमको क्या एग्जैक्टली करना है अपने लाइफ के साथ, क्योंकि ये तो जर्नी है, ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो इसके बाद मुझे क्या करना है, मैंने अपने फ्यूचर का प्रोग्रेशन करना है, मेरे फ्यूचर के अंदर मुझे ग्रोथ लेके आनी है, मुझे मेरे फ्यूचर के अंदर कहीं ना कहीं हर एस्पेक्ट में मेरे हेल्थ के अंदर अच्छा बनना है, मेरे बच्चों को अच्छा रखना है, मेरे फैमिली को अच्छा रखना है, उनकी हेल्थ अच्छी देखभाल करनी है, मुझे रिलेशनशिप में अच्छा बनना है, अपने आप के साथ का भी मेरा रिलेशनशिप अच्छा करना है, मुझे पर्सनैलिटी ग्रो करना है। मैं अभी जो चीज छोटे लेवल पे बेचती हूँ, मुझे एक बड़ी ब्रांड बनानी है उस पर, मुझे पैसे भी खूब कमाने। तो ये मेरा फ्यूचर का प्रोग्रेशन है। ये सेशन आज से एक्चुअली शुरू होता है हम सबके लिए। When this comes to future progression, I invite you to my advanced healing and happiness mastery, जिसमें बात करी चिन्मय हमारे पार्टिसिपेंट है। चिन्मय इज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम, और आज के लिए ये मैं स्पेशल ऑफर लेके आई हूँ जस्ट फॉर ₹6,999। इसके अंदर हम क्या करवाते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। हम एवरी ट्यूसडेज एंड थर्सडेज मिलते हैं। पहले ये जो डीप रूटेड इमोशंस के ऊपर आज हमने हीलिंग किया है,
हम ऐसी और मल्टीपल टाइम्स हीलिंग करते हैं। हम हमारे फैमिली के डीएनए कैरी करते हैं, तो हमारे फैमिली में भी अगर कुछ ऐसा बिलीफ या कॉन्टेक्स्ट है जिसके कारण हम प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे, जिसके कारण पैसा नहीं आ रहा है, जिसके कारण हमेशा लड़ाई झगड़े हो, तो फैमिली के स्टक इमोशंस भी हम रिलीज करेंगे। फैमिली का जो ट्रॉमा है उसको हम होपनोपोनो के एडवांस टूल्स के साथ, होपनोपोनो विद कंबाइनिंग विद स्विच वर्ड्स, ऐसे कुछ एडवांस टूल्स है। डॉक्टर जॉय बिटाली ने एक बुक लिखी है डॉक्टर ह्यूलन के साथ, उसके एडवांस टूल्स हम रिफ्लेक्ट करेंगे। जब हम ये प्रोसेस से जा रहे हैं, हम एवरी मंथ मंथ एंड में एक बार सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड जर्नलिंग करेंगे। जब ये हमारा होता है, इसको 6-8 महीने जब लगते हैं, 1 ईयर जर्नी, उसके बाद हम चक्रास एंड में जाते हैं। हम वाटर एलिमेंट के साथ सबसे ज्यादा वर्क करते हैं कि वाटर को हमको फ्लश करना सीखना है। हम फुल पे हमारे क्रिस्टल्स को भी चार्ज करते हैं। ये है हीलिंग वाले एस्पेक्ट। हैप्पीनेस क्वेश्चन इंडिया का बहुत कम है, हम बॉटम 10 में आते हैं। एंड माई इंटेंशन इज, जब तक मैं मेहनत कर पा रही हूँ, जब तक मैं अगर इनपुट्स दे पा रही हूँ, मुझे चाहिए कि जब तक मैं जिंदा हूँ, अगर हम टॉप 10 में आ जाए तो नहीं, हमको हमारी और हमारी फैमिली की हैप्पीनेस अलाइनमेंट पे आना है। आज जैसे हमने लाफ्टी योगा का एक छोटा सा ब्रीफ आउट किया, ऐसे हमको एवरी सिंगल चैलेंज पे लाफ्टी योगा करना है। मुझे मेरे हैप्पीनेस के रूल्स डिफाइन करना। दुनिया जब सक्सेसफुल मुझे मानेगी तब मैं हैप्पी हूँ या नहीं मुझे नहीं पता, पर मैं अगर फोन अनलॉक कर पा रही तो मैं हैप्पी। ऐसे सिंपल सिंपल रूल्स हमने साथ में सेट कर। आपके सेल्फ लव पर आपके हैप्पीनेस के रिचुअल्स आपको खुद सेट कर। आपके घर पे क्या क्रिस्टल्स होने चाहिए, मिनिमम उतने क्रिस्टल्स आपको रखो, क्योंकि आपके घर के अंदर आपका जो वास्तु है वो भी आपका वाइब्रेशंस को अफेक्ट करते हैं। तो योर होम इज योर एक्सटेंडेड वर्जन। सो आपका घर कितना होना, कैसा होना चाहिए, उस घर के अंदर, उस वास्तु के अंदर एटलीस्ट कुछ क्रिस्टल्स होने चाहिए, वो हैप्पीनेस का। एंड लास्ट हम मिलकर रिचुअल्स की चैंटिंग करते हैं। सो दिस इज ट्यूसडेज एंड थर्सडेज का सेशन। We begin this journey from today. This is just a start. And with this, जो भी आज और इस क्षण में पेमेंट करता है, उसके लिए ये है कि मैं उनके साथ 1-on-1 2 सेशन करूंगी ये साल में, जिसके कारण जो भी इश्यूज आप स्टक हो वो क्लिंस करने के लिए पर्सनली मैं आपको हेल्प, और इसके साथ कुछ बोनसेस भी मैं दे रही हूँ। सेल्फ हीलिंग मास्टरी मेरा जो प्री रिकॉर्डेड कोर्स है, चक्रा एंड हीलिंग का होपनोपोनो का जो प्री रिकॉर्डेड कोर्स है, अफर्मेशन का कोर्स है, वाटर बॉटल टेक्निक्स है, आपके लिए पर्सनली कौन से क्रिस्टल सही रहेंगे, वो सारा कुछ आज जो ये सेशन के अंदर रजिस्टर करता है सिर्फ कोई डाउट्स है तो यहाँ पे आप पूछ सकते हो। मैं स्क्रीन शेयर स्टॉप कर रही हूँ ताकि मैं आपके डाउट सॉल्व कर पाऊँ। दीप्ति जी कोई डाउट्स है? इज इट नो साउंड? पूरे सेशन में आपको आवाज ही नहीं आएगी अंजू जी, ऐसा है? चिन्मय, इज इट सेम विद यू? No. Right. दीप्ति जी, any doubts? No, no doubts. Perfect. Perfect. So let me know once you're joining in and we can have the further discussion and one-on-one sessions with you. Chinmay, your Yes, one-on-one please. second session is pending. So Chinmay के साथ भी वो session थोड़े दिन पहले one session we've started. So Chinmay, just I want you to just simply highlight कि one-on-one session में क्या होता है and how did that one session help you? क्योंकि जब हम ग्रुप में करते हैं उसका एक अलग इम्पैक्ट है, और जब हम वन-on-one वो पर्सन के साथ वर्क करते हैं उसके अलाइनमेंट के लिए, तो वो चीजें बहुत अलग। तो चिन्मय के साथ कुछ दिन पहले हमारा वन-on-one सेशन हुआ था, एंड देन चिन्मय, हाउ डज दैट वन सेशन हेल्प्स? यू आर ऑन म्यूट, काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ फर्स्ट। Yeah. In that one-on-one session, we discussed what is the issue and desperate to find resolution on. And that's how you guided me around कि bro, a different perspective कि भाई ये भी तो हो सकता है, ये भी तो कर सकता है। मैंने बोला हाँ ये तो है। Second point is कि the problem which I'm facing is joblessness. But through that, I can
in grow focus and discipline, and I'm stuck on that particular part. But now I'm thinking on the direction key. Uh, I can also think of different domains to earn money, and that's how I'm currently still in the process of thinking. बट उस प्रोसेस की शुरुआत हो रही है. यू आर ओपन फॉर मोर अपॉर्चुनिटीज नाउ. जो पहले था कि मुझे सिर्फ जॉब ही करना है, उससे वो माइंडसेट शिफ्ट हुआ है कि पैसे कहीं से भी आ सकते हैं. देयर आर मोर अपॉर्चुनिटीज इन द यूनिवर्स. मैं वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए रेडी. Right. So thank you for sharing that, Chinmay. That really brings more motivation to people who think about कि healing से होता क्या है. Healing से ये होता है कि अगर मैं कोई एस्पेक्ट में स्टक हूँ कभी भी, तो मुझे वो समझ में आता है कि ये एक ही जरिया नहीं है जीने का, ये एक ही पर्सन नहीं है. I'll share one story. There was one person जिसका फोन आया था कि मेरा कल डिवोर्स का नोटिस है, ये है वो है, मैं जिंदगी खत्म करना चाहती हूँ. Then we had, I was like, it's 10:30 at night. I was there in Europe वो उस टाइम पे, and she was there in India. तो मैंने बोला मैं वैसे भी 4.5 घंटे पीछे हूँ, मैं तुझसे आराम से बात कर सकती. जस्ट वन थिंग, इस मोमेंट पे लाइफ खत्म करके क्या मिलेगा? इस मोमेंट पे वो स्टक फीलिंग है कि बड़ी लव्स भी हमको उसको हटाना. एंड इन दैट 45 minutes of discussion, today this girl is living entirely new life in Dubai. उसने अपने आप को वो 6 महीने दिए. February, she messaged me, Disha, thanks for the session that we did. I mean, she was ready to pay some huge amount क्योंकि वो कॉर्पोरेट में काम करती थी. उसके लिए उस टाइम पे, उस मोमेंट से निकलना, उस सिचुएशन से निकलना बहुत जरूरी. तो वी टुक, जैसे मैं 1 साल का कोचिंग करा थी, उसके लिए वो पर्सनलाइज 30 days का सेशन था for 2 months. 30 days, 30 days. So वैसे में 60 days प्रैक्टिस किया साथ में. Today she has relocated in Dubai, doing an amazing, fabulous job, finding a new partner for yourself, healing the past relationship, and उसने happily, easily अपने बच्चे का custody भी अपने पास लिया. So life changes once we start that healing portion into us. जो भी स्टक हमने डंप करके रखा है हमारे इमोशंस, वो इमोशंस जब निकल जाएंगे धीमे धीमे, तो वो जो हैप्पीनेस, क्योंकि इसीलिए वो दोनों चीज साथ में करनी. क्लिंजिंग भी जरूरी है, क्रिएशन भी जरूरी. सिर्फ क्लिंज करेंगे, सिर्फ दिन भर बैठ के होम करेंगे, ठीक है, होम विद वर्क, क्लिंजिंग हो गया. क्लिंजिंग के बाद क्रिएट भी तो करना है न्यू लाइफ. एंड दैट इज द रीजन आई चार्ज मनी 6,999, and I welcome you to be a part of this journey and allow me to help you so that in this journey we are together spreading happiness. अब वो हैप्पीनेस के मिशन के ऊपर ही काम. Thank you so much for joining in, and love you, bless you all. Chinmay, before we go, you want to share your challenge and you want everyone to laugh at your challenge, so we can do that before we close the session. You want? दीप्ति जी आपको हंसना है, रीति जी आपको भी हंसना है, मैं भी हंसूंगी. You want to share your challenge so that we can laugh on your challenge? And yes, Yeah, I let's did do it once, and let's do Yes. it again. Yes. Love. Okay. So one line में आपकी challenge बताना. We'll laugh on. Unable to study for job. Not able to study for job. Oh my God. क्या? पढ़ाई नहीं हो रही है? छोटा बच्चा है क्या? हाँ ना, पढ़ाई नहीं हो रही है कुछ भी. मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ अपने प्रोफेशनल लाइफ में. Do कुछ that नहीं bit कर and पा रहा laugh. हूँ. कुछ नहीं कर कुछ पा रहा भी हूँ. नहीं कर पा Laugh रहा on it. हूँ. क्या होगा मेरी आगे की जिंदगी का? मेरे सारे फ्रेंड्स देखो, इतने अच्छे अच्छे पोजीशन पे. क्या पता क्या होगा लाइफ में आगे, पता नहीं क्या हो रहा है. कुछ नहीं कर पा रहा हूँ. And keep on saying such statements, Chinmay. Continue. You know the process now. Yeah. पढ़ाई कर ही नहीं पा रहा हूँ. कुछ नहीं हो पा रहा है. नो डिसिप्लिन, नो फोकस. कितना भी कर लूं, आई एम स्टिल स्टक. ये स्टक पना जा ही नहीं रहा. एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स, वास्तु विस्तु सब कर लिया, कुछ नहीं हो रहा है. Laugh little more, laugh little more. और थोड़ी देर 30 seconds और हंसो. Yes.
And in this alignment of ho ho and ha ha and close your eyes, close your eyes, and bless at least 10 people who are jobless right now. अपने हाथ को ऐसे लेके आओ, you in a blessing position, and bless 10 people that may they find the perfect job for themselves so that they have an income to serve in the family. With the right kind of alignment to their skills and talents, find an opportunity. And in this complete awareness, I bless at least 10 people, bless 10 people, जिसको आप जानते हो कि जिनको और जॉब नहीं है, या जिनको आप नहीं भी जानते हो, anywhere in the universe, keep blessing those 10 people at least. In every single day, keep blessing 10 people, जिनके पास भी जॉब नहीं है, जिनको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, जिनकी जॉब है और उनको सस्पेंड कर रहे हैं. उन सारे लोगों को lots of love, healing and blessings. And feel that there is some energy going from your hands. इंसान को एक बहुत पॉजिटिव वाइट लाइट जा रहा है. एंड विद दैट once you give you get back. तो जब हम वो गिविंग मोड में है, यूनिवर्स also gives back to us. And be ready to receive miracles in your life. Take a deep breath in. Visualize yourself with this blessing and with this healing coming in your own life. Removing your money challenges, your hurdles to learn, unlearn, and relearn are getting cleansed in this process. You are able to become a more focused person, and you know where to focus your time, attention, money, efforts, resources on. With that focus, you are aligning to the right kind of an opportunity, and with this opportunity, a new source of different alignment of money, some active and some passive, is coming in your bank account. For some passive income, you don't have to struggle a lot. That's easily coming in your bank. Actively, you are making an effort and putting your actions and your energy to make that rolling of funds in your account. And with this money, you're spreading happiness first to your own self, then to your family members, then to your extended friends and dear ones. And with this alignment, you're spreading a happiness across far and wide. Feel it, feel it, feel it. Happiness first, success later. Happiness first, success later. I'm happy in this moment, right here, right now, no matter what situation is. Slowly come back. Again, your hands in the blessing position. With this alignment, I bless more people with happiness. I bless more people with love, more people with money, more people with joy, more people with family values, more people with respect, more people with more opportunity, and just send blessings to everything else. I'm sorry, please forgive me. Sorry, please forgive me. With this cleanse energy, how are you feeling today? Come back. Yeah, I'm feeling a bit empowered. So yes, thank you for the session and thank you for joining in so that हम ये healing और happiness बहुत. See you on Tuesday. Bye bye.